सादिया साजिद। आमिर भाई आप थोड़ा रुक जाओ। सादिया साजिद। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी सादिया जी आवाज आ रही है आपकी। आप शायद पहले भी अ, जुड़ी थी ना? जी जी जी, एडम भाई से बात हुई थी, हो सकता है आपसे बात नहीं हुई, तो आपसे बात भी करनी थी, इसलिए फिर आपके स्ट्रीम में आई हूँ। अच्छा, आपकी ईमेल आईडी कैसे मिल सकती है? आपसे कांटेक्ट कैसे हो सकता है? ये नीचे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। xmuslimindian@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकती है। अच्छा, जैसे उधर चल रहा था इधर भी चल रहा है? हाँ इधर, लेकिन पता नहीं उसमें ईमेल आईडी है या नहीं। xmuslimindian@gmail.com पे या मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में चले चैनल जाए के आप। अबाउट सेक्शन में है, हाँ। चैनल के अबाउट सेक्शन में ये कैसे जाना, ये नहीं पता। आप चैनल ओपन मैं करती दे है ना, देता तो हूँ। वहां पे वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और उसके बाद अबाउट होता है। टैब्स, ठीक है। अलग अलग टैब्स होते हैं, तो उसमें आप चले जाइए। वो एडम भाई अभी बात कर रहे थे, तो जो छोड़ते हैं तो उनकी क्या फीलिंग होती है। तो हम्म। फीलिंग जो जो असल में मोमिन होता है ना, उसकी सबसे बड़ी फीलिंग होती है कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा धोखा हो गया है। और ये वो धोखा है जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे समझ नहीं आती कि ये जो धोखा है, इसको अब हजम कैसे करना है। ये बड़ा मुश्किल हम्म। काम है। ये कहना तो आसान है कि आप एक्स हो गए हैं जी, आपको पता चल गई है हकीकत, आपको मजहब की हकीकत, कुरान की हकीकत पता चल गई है। लेकिन जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं जाते। जैसे कहीं जलजिला आता है ना, तो फिर जलजिले के आफ्टर शॉक्स जो होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं सीधी करते जमीन को, और जमीन इतनी आसानी से नहीं दोबारा से रहने वाली हो जाती। तो अनलेस एंड अनटिल आप जापान में हो। वो 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 ठीक है आपकी बात। नहीं, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, कहने का मतलब है कि बिल्कुल। आपको अपने लिए बहुत ज्यादा काम, और ये एक ऐसा धोखा है और कि जिसको शायद इंसान जिंदगी के हर धोखे को इंसान शायद सह जाता है, या नुकसान को इंसान बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन इस नुकसान को और इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान। और जितने भी आप स्ट्रांग हो लाइफ में, जितने भी आप कहें लेकिन कि आपने कर लिया ना। ना पूछें, आई नो। मैं मैं इसलिए मतलब चाह रहा कि था कि आप ईमेल करें, आप और मुझे आपकी आपको ईमेल नहीं आई इस थी। तरह से अगर आप एक सेंटेंस में मुझे पूछे ना कि कर लिया, तो पता है क्या बोलूंगी मैं? जी जी। वो आप सुन नहीं सकेंगे जब मैं बोलूंगी। फिर अब मुझे नहीं पता कि वो आपकी स्ट्रीम में बोलना चाहिए कि नहीं ना। कोई तो बात नहीं, बोल सकती हैं आप कुछ भी। ये इसलिए कि एक दफा गुबार मेरा दिल निकाल दें। करता है कि मैं किसी पहाड़ पे चढ़ूं, कोई पहाड़ हो वहां जाके चढ़ूं, और इतनी गालियां निकालूं, इतनी गालियां निकालूं कि दुनिया में शायद किसी ने इतनी गालियां किसी ने किसी को निकाली ना हो। अब वो एको भी होना चाहिए फिर। वो मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपनी एक एज एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी एक फीलिंग बता रही हूँ कि और फिर इंसान की लोग जो कहते थे ना उस वक्त कि एडम हर वक्त गुस्से में क्यों रहता है इन मुस्लिमों से बात करते नहीं हुए। नहीं, वो आपकी बात ना, मुझे सबसे पहले मैंने एडम भाई को मेरा ख्याल है तीसरे चौथे नंबर पे यूट्यूब में सुनना शुरू किया। शुरू में नहीं मुझे मिले थे, बल्कि साहिल भाई का पहले पता चल गया था, और बाकी दूसरे लोगों का, और जफर हैरटिक का, और बाकी लोगों का, सच वाला जी का। तो लेकिन एडम भाई के बारे में जब मैं लगाती थी तो मुझे गालियां और लोगों की मतलब कि बैड लैंग्वेज में मुझे मुझे समझ नहीं आती थी कि लोग बात सुनने की बजाय गालियां क्यों निकाल रहे हैं। पहले बात तो सुन लो। गालियां तो बंदा बाद में घर जाके भी निकाल लेता है। तो अगर चैट में आए हो, बात करने आए हो, तो बात तो करो, वरना पूछ लो कुछ पूछना है तो। तो एडम को गालियां निकालने से ना तो तुम्हारा मजहब सीधा होने वाला है, तो ना उल्टा होने वाला है। तो इसका फायदा तो कोई नहीं होना तुम्हें। तो अगर बात हो रही है, एक प्लेटफॉर्म है, तो आप बात तो कर लो कम से कम। बहरहाल फिर सुना, काफी सुना, तो मेरे जो मियाँ हैं उनको एडम भाई की बात नहीं इतनी जल्दी समझ आती। वो कहते हैं वो इतनी फास्ट बात करता है कि मुझे समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ मुझे समझ ही उसी की आती है सिर्फ। तो ये मारी ना। नहीं, मुझे वो समझ इसलिए ही कि उसी की आती है। नहीं 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 नहीं, आप बोलते हो साहिल भाई, बहुत आपके अंदर जाके ना बंदा बर्फ में लगा हुआ है ना। साहिल भाई तो बर्फ में लगा हुआ है। और एडम भाई को का जो गुस्सा ना, जो टेम्परेचर, मैं खुद ऐसी हूँ असल में। जो बंदा खुद जैसा होता है ना, उसे अपने जैसे बंदे की बड़ी समझ आती है। तो एडम भाई की जो बातें थी ना, वो मुझे एक एक सेकंड में समझ आती थी। और अभी वो बोल रहे होते थे तो मैं 10 गुना और आगे जाके अगली बात भी सोच के बैठी होती थी।
तो इसलिए वो मैंने उनकी स्ट्रीम सुनी तो मेरे मियाँ मुझे कहते हैं कि तुम्हें इसकी बात समझ कैसे आती है? मैं कहती हूँ जैसे आपको दूसरों की आती है। जैसे मैंने कहा वो सच वाला जी के बहुत बड़े फैन हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे उनकी सबसे ज़्यादा आती है समझना। मैंने कहा बिल्कुल मुझे भी उनकी आती है, लेकिन उनकी बात अगर मैं सुनने लगूँ मुझे नींद आ जाती है साथ ही। एडम भाई सोने नहीं देता। तो ये देखो इसलिए हंटर हंटर जी कह रहे हैं एडम इज ज्वालामुखी। यार एडम आपको ज्वालामुखी पता है किसको बोलते हैं? आतिश पार को, है आपकी ना? आवाज़ कट गई, मुझे समझ नहीं आई क्या कहा है? एक एक हमारे भाई कह रहे हैं एडम इज ज्वालामुखी। अब मुझे ज्वालामुखी हिंदी भी नहीं आती। आतिश पार को कहते हैं ना, जो फटता है आतिश पार, अच्छा, अच्छा। नहीं, हाँ, ब्लास्ट होता नहीं है जो थोड़ा माउंटेन। वैसे एडम भाई मतलब एज़ ए सिस्टर मुझे ये तो नहीं पता आप बड़े हो, छोटे हो, भाई तो हो तो कहूँगी थोड़ा-सा हाथ हौला ही रखा करो। साहिल भाई अक्सर कहते रहते हैं कि फिर लोग आएँगे नहीं वरना ये बात ठीक है वैसे उनकी, साहिल भाई की बात भी ठीक है। तो हाँ, थोड़ा-सा लेकिन अच्छा हाथ मदीहा मैं एक मिनट आपकी दीजिएगा फीलिंग सादिया बड़ी जी। अच्छी तरह से समझती हूँ और सादिया जी एक मिनट दीजिएगा मुझे। मदीहा फातिमा पूछ रही है, मैंने अभी उनका एक कमेंट देखा कि कैसे ज्वाइन करना है। मदीहा जी पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, मैं आपके लिए फिर से शेयर कर देता हूं, और जगह भी स्टूडियो में मौजूद है, आप इस पे ज्वाइन कर सकती है। देखिए मैंने अभी लिंक शेयर किया है। मदीहा फातिमा जी, इस लिंक को आप अच्छा कॉपी कर लें और उसको क्रोम में ओपन करें, माइक और कैमरे की परमिशन दे, और उसके बाद जब आप इंटर करेंगी तो उसमें कैमरा ऑफ कर दीजिएगा आप, और उसके बाद जुड़ जाइएगा। अच्छा मुझे 2 बातें करनी थी साहिल भाई। जी पहली तो वो कल के परसों आपने एक वो लगाया हुआ था जिसमें वो बेचारा तालिबान आया था आपके पास सवाल करने। जी तो जी। वो आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? वो बेचारा 2 दफ़ा उसने रिपीट किया, आपने उसको थोड़ा जवाब दिया। मैंने कहा पता नहीं साहिल भाई सो गए हैं, सुन रहे नहीं रहे, क्या कर रहे थे आप? आप उसको थोड़ी तसल्ली देते। वो बेचारा इतनी नहीं वो एक्स मुस्लिम ही स्ट्रगल है, करके वो आया मेरे, है और उसने और नहीं मैं नहीं वो खुश हो रही थी कि एक्स मुस्लिम बन चुके हैं वो। और लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि उसको कुरान की समझ नहीं आ रही। अब मैंने कहा अगर यहाँ पे एडम भाई बैठे होते तो उन्होंने इसकी कुरान की ऐसी की तैसी की वैसी की वैसी कर देनी थी। तो अब वो बेचारा लेके आया कुरान के अंदर से 2-3 सवाल कि जी मुझे कुरान में से ये कहते हैं कि वही जो मुसलमानों की साइंस है, कुरानी साइंस, वो बेचारा पूछने आया था। तो वो प्लीज़ ज़रा उसको कहीं जवाब-शवाब दें। वो कह रहा था मेरे साथ तो वो और भी जुड़ते रहेंगे हमारे साथ, उनका मुझे आज ही मैसेज आया। अनफॉर्चुनेटली वो जो वीडियो हमने अपलोड की थी, कल अपलोड की थी, और उसमें तकरीबन 1,10,000 व्यूज आज हो गए थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्होंने मुझे बोला कि यार अलग से आप मत अपलोड करो मुझे, वरना हाँ, नहीं, प्रॉब्लम हो नहीं, वो तो जाएगी। चलो दूसरों की सेफ्टी भी आपकी ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी है। लेकिन मैं वैसे कह रही थी कि वो बंदा कह रहा था कि उसके और भी दोस्त हैं और वो भी सुनते हैं। तो फिर हम्म। इट्स मीन कि सबके सेम क्वेश्चन है तो उनको जवाब उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। बेचारे आज के दौर के तालिबान, इनके पास इंटरनेट है, अब कोई करे तो करे क्या, आप उनके साथ वो फ़ारिग हो रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल, पॉइंट तो नोटेड सादिया जी, हाँ बहुत बहुत जी। शुक्रिया तो हाईलाइट करने के लिए। ये वो चीज़ है जिसे देखें दुनिया की बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट भी इसको ख़त्म नहीं कर सकी, लेकिन इंटरनेट की इस दुनिया में उनको वहाँ बैठ के भी चोरी-छुपे बेचारे सुनते हैं या जैसे भी सुनते हैं, जो भी है, सिर्फ़ एक मोबाइल की वज़ह से और इंटरनेट की वज़ह से वो आप लोगों को सुन रहे हैं बेसिकली। तो जो बिल्कुल यंग और ख़ास तौर पे जो ये यंग लड़के हैं जो फटते हैं जाके कभी कहीं तो कभी कहीं, और अगर इनको जवाब सही मिले और इनको तसल्ली हो तो आप सोचें कि जो इन्होंने अगली नस्लें पकड़नी है वो तो इनके हाथ से निकल जाएंगी फिर। बहुत सही कहा आपने, और ईरान का भी यही मसला हुआ है हाँ जी, वहां और पे वही तरीके से। मतलब मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि ये इंटरनेट बंद करते हैं। मैंने कहा जो भी कर लें ना इंटरनेट, आज आज की जो अगली नस्ल का बच्चे हैं जो जिनकी उम्र 14, 15, 16, 17, 18 साल है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं कि वो आप लोगों की स्ट्रीम सुने और किसी भी तरह से अगर उन्हें कोई चीज़ जैसे हिट कर जाती है ना कि एक बात आपकी कोई कोई इसीलिए मैं एडम भाई से कह रही हूँ ज़रा हाथ होला रखा करें कि क्योंकि बहुत सारी बातों में एक बात का हिट कर जाना आपकी सक्सेस है और दूसरे की लाइफ के लिए अच्छा, लाइफ चेंजिंग है। मैं अगर दूसरे यहाँ पे 2 सेंट ऐड कर सकूं, देखिए जी, पता है क्या बात है? जिस जी, तरह अभी आपने कहा आपके जो हस्बैंड हैं, जी, हस्बैंड। जी, जी, उनको जी। सचवाला जी बहुत पसंद है, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी। अब इसी तरह अब आपको सचवाला जी को देख के नींद आ जाती है,
नहीं वो और इसलिए मैं कि वो बहुत स्लो मोशन है और मेरा दिमाग बहुत तेज जी चलता जी है, और मैं मुझे उतनी देर में ब्रेक आ जाए तो फिर मैं समझो सो गई। जी जी तो आपको भी थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा मेरी बात सुनने के लिए। देखिए वो यही बात मैं भी बहुत दफा करता हूँ, हर इंसान को डिफरेंट इंसान से समझ आती है, बिल्कुल हर सही इंसान बात को है। सेम वे से समझ नहीं आ सकती। तो हम्म। इसलिए सच वाला भी जरूरी है, जी बिल्कुल साहिल बिल्कुल भी जरूरी है, एडम बिल्कुल। भी जरूरी है। अगर जी। मैं साहिल बन जाऊंगा तो हम्म। जिसको एडम से समझ आनी है उसको अब एडम नहीं मिल रहा, और जी जी साहिल जी। अगर एडम बन जाएगा तो जिसको साहिल से हाँ। समझ आनी है उसको एडम नहीं मिलेगा। तो दैट्स द होल आइडिया। सो वी जी। नीड हर टाइप का बंदा, और हर टाइप का बंदा अपने टाइप से, अपने स्टाइल से, अपनी आदत, अपने अपब्रिंगिंग और अपनी सारी की सारी गर्दन के सरिये के साथ और अपने सारे नॉलेज के साथ आता है। हम्म। सो वी जी नीड जी जी। वी कैन नॉट चेंज people based on how certain people think that one should be, Yeah. and क्योंकि हर बंदा हर बंदे को उस लेवल पे ही सुनता है, तो that's how it is. So I think you need to understand कि थैंक यू। हाँ, वो नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री कर रही हूँ। असल में मसला वहां होता है, मैंने देखा है बहुत चीप लोग जो आते हैं जिनका मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने आपकी बात सुननी है या उन्होंने आपकी बात समझनी है। उनका मकसद होता है कि किसी तरह आपको गालियां देनी है आपके प्लेटफॉर्म पे आके। तो वो फिर ना सारा माहौल खराब हो जाता है, आपका खुद का भी मैंने नोटिस किया, आपका खुद का भी टेम्परेचर खराब हो जाता है। तो वो जो इतनी बैड लैंग्वेज यूज करने वाले आ जाते हैं ना, वो जो एक बात हो रही होती है किसी टॉपिक पे या कोई एक खास डायरेक्शन में आप जा रहे होते हैं, तो वो वहां से आपको उतार भी देते हैं। वो बंदा, हर बंदा डिस्टर्ब होता है, ये नॉर्मल बात है। तो मैं सिर्फ वो कह रही थी कि थोड़ा फिर उनको या तो फौरन ही चले जाएं, इतने गंद से बात करने का क्या फायदा, जिसने सुननी है ना आपकी बिल्कुल। बात, सादिया जी, जिसने। हम इस पे बिल्कुल काम कर रहे हैं, और जी। जहाँ पे मेरी कमियां हैं उसको मैं नहीं नहीं, सुधारने की कोशिश आपकी कर रहा आपकी हूँ। कोई वैसे कमियां नहीं है, सिर्फ ये है कि नहीं नहीं आप परफेक्ट है साहिल भाई। नहीं नहीं, परफेक्ट से मुराद ये है कि सिचुएशन को थोड़ा हैंडल कर लेते हैं साहिल भाई, वैसे ये बात तो है। एडम भाई भी बहुत अच्छा करते हैं, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो उनकी बहन हूँ, बिल जैसे सेकंड कॉपी समझ लें मुझे उनकी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जैसे पब्लिक है ना, जो पब्लिक है तो वो थोड़ी उसमें जो बहुत ही जाहिल तबका आ जाता है, तो उनका मकसद नहीं होता कि वो कोई थोड़ा सा गौर कर लेंगे कि अगर किसी हदीस पे बात कर रहे हैं या कुरान की किसी आयत पे बात कर रहे हैं एडम भाई, तो हम जरा खोल लें ये क्या कह रहा है, कुरान खोल के देख लें या हदीस का सुन लें। नहीं, मतलब कि मिशन क्या है, जाना है और गाली देनी है, बस ये मिशन है। बिल्कुल। चलिए सादिया जी, बहुत शुक्रिया। मदीहा नहीं, फातिमा जी मेरा भी एक जुड़ी एक हैं। सवाल है आप दोनों से, वो अच्छा, जल्दी मुझे। से कर ले। हाँ जी, बस वो मेरे एक बंदे से बात हुई, वो क्रिश्चियन है, और उसको पता चला, मतलब जानती हूँ तो फिर थोड़ा बता दिया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, क्योंकि पहले ज़्यादा मतलब कि स्कार्फ वगैरह भी लेती थी और इस तरह। तो फिर उसने थोड़ा पूछ लिया तो मैंने उसे बताया सारी तफसील वगैरह। तो उसने मुझे एक बात बताई, उसने कहा जो वर्का बिन नौफल था उसका मर्डर हुआ था। तो मैंने कहा कि कैसे पता तुम्हें, कि कह रहा था क्योंकि वो आर्मेनिया का है बंदा ना, आर्मेनियन, जो आपको पता है ना आर्मेनिया का, आर्मेनिया जो जहाँ से ये हजरत ईसा की जो क्या बाइबल लिखी गई थी उनकी लैंग्वेज में, आई थिंक वो बोल ऐसे रहा था, खुद बता रहा था। तो वो कह रहा था कि हम मैं, क्योंकि उनका इलाका भी वही है, तो वहाँ पे जो कहानियां थी जो पुराने टाइमों से गुजरी हुई हैं, तो वो ये बता रहा था कि ये वाकया ऐसे हमें पता है कि हजरत मोहम्मद और उनके कुछ दोस्त बैठे हुए थे और वर्का बिन नौफल, और वो शराब वगैरह पी रहे थे। तो सुबह उठे तो वर्का बिन नौफल जो था उसका मर्डर हुआ हुआ था। तो हजरत मोहम्मद ने पूछा कि किसने किया है, तो उन्होंने कहा कि आपने किया है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया ना। तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि इस तरह की कोई कोई स्टोरी या कोई इस तरह की चीज आप लोगों को पता है? मुझे तो, मेरे इल्म में तो नहीं है, एडम साहब के इल्म में है तो बता सकते हैं, और अगर ऐसा होता तो अभी तक तो हम फिर कितनी सारी स्ट्रीम हो मैंने गई उसको होती। कहा था मुझे रेफरेंस दे सकते हो, मैं दोबारा उसके देखिए पास मैं जाऊंगी। आपको एक बात बताता हूँ जी। कि देर आर सर्टन स्टोरीज जो कि लिखी हुई हैं इन नॉन इस्लामिक कुतब, हम्म। जिनको आप मुसलमानों के साथ बात करते हुए नहीं ला सकते, अरे वजह? मदीहा जी ड्रॉप हो लेकिन गई क्यों थी। नहीं ला सकते एडम भाई, वजह बताएं। क्योंकि आपके ये जो मुसलमान हैं ये इस्लामिक कुतब में ज़ईफ और फलाना और टमकाना निकालते हैं। नहीं तो इनको आप पूछें कि नॉन
इनको आप कहें नॉन ये तो इस्लामिक तुम्हारा कुतब नबी, इन्हें, तुम्हारे नबी ने कहा था 4 इल्हामी किताबें, तो 4 इल्हामी किताबें वो अहले इल्हामी किताब तो किताब के मानते हो। अंदर नहीं ना लिखा हुआ जी। यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ। यही बता रहा हूँ कि वो एक नैरेटिव है, एक स्टोरी है। जिस तरह इस्लाम की ढेर सारी स्टोरीज हैं, उस तरह उसके बारे में भी एक स्टोरी है। द होल आइडिया इज कि मैं तो इस चीज़ पे भी अभी हूँ कि आप अगस्त के बाद मेरी स्ट्रीम्स देखिएगा, आपको पता लगेगा। जुलाई में मेरा एक बहुत बड़े बंदे को मैं बुला रहा हूँ अपने चैनल पे, और वहां से अपने चैनल को शिफ्ट करूंगा टूवर्ड्स इस्लाम फ्रॉम आउटसाइड इस्लाम के ऊपर फॉर अ फ्यू मंथ्स शिफ्ट करूंगा। तो वहां से आप देखिएगा कुछ चीजें आपको ला के दिखाएंगे, यस। लेकिन जब आप एक मुसलमान के साथ नॉर्मल तरीके से बात करते हैं ना, आप नॉन इस्लामिक बुक्स को उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल, सिंपल। अच्छा एडम भाई, आपने कभी इनसे पूछा है मुसलमानों से कि मेरी क्योंकि नजर से नहीं गुजरा कि किस बुनियाद पे हजरत मोहम्मद ने 4 इल्हामी किताबों को इल्हामी कहा है, किस यार बुनियाद पे? छोड़ देना बुनियादों को, छोड़ें आप ये तो नहीं, इतनी दफा तो मुसलमान एक इसका बात क्या कर, जवाब देते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुसलमानों के पास क्या जवाब है इस बात का? जो उनके पास ये जवाब है कि मोहम्मद एक नबी है, सेम वही जवाब है। अब यहाँ पे वो आपके वाली बात डंगर, बस इतना यही जवाब है इसका। मतलब कि सोचना नहीं है कि इल्हामी का जो लफ्ज है उसको क्यों बताया गया, क्यों बोला गया, क्यों कहा गया कि 4 इल्हामी किताबों पे यकीन लेके आओ। मैंने कोई अपने, तुरैत किसी फरिश्ते से कह के नहीं आई, जबूर किसी फरिश्ते ने नहीं दी, वही तो मैं पूछ रही हूँ ना इंजील कि किसी मुसलमान फरिश्ते ने इसका नहीं दी। जवाब क्यों नहीं देते, क्योंकि ठीक है मैंने किसी से भाई, बात की। लेकिन बात वही है ना कि वो कुरान में लिख दिया है ना, तो अब उनको आप, यार देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप एक जमाने में मुसलमान थी, आप मुझसे इस तरह से बात क्यों पूछ रही हैं? आप एक जमाने में मैं खुद नहीं, मुसलमान तो थी। मुझे यही तो अब उस अगर मैं वक्त भी समझ आपको नहीं आती कहूँ कि थी, वो उस वक्त भी नहीं आती थी, उस वक्त भी यही दिमाग में थी, तो चीजें तो मसले हुए ना। ये सवाल तब भी था कि जब तो वो कहती हैं कि जब बाद में लिखी गई आपको हैं। समझ आ गई है ना, तो इसी तरह उनको भी जब समझ आएगी तो फिर उन्हें पता लगेगा। अभी उसको समझाना इज not possible, it's not going to be possible. They need to first understand the basics. देखिए, एक नैरेटिव को आप तोड़ने के लिए आपको फर्स्ट नैरेटिव की बेस को बताना पड़ता है कि वो गलत है, रूट गलत है। तो फिर वो जो अंदर में जो चीज है उसके लिए सवाल उनके ज़हन में खुद ही आ जाते हैं कि यार हाँ यार, दिस इज आल्सो लेकिन एडम स्टूपिड। भाई, इनकी अपनी किताब भी बीच में इसी तरह झूठी साबित होती है ना, इसलिए कि 4 कुरान को डाल ओके, के 4 है। मुझे प्रूव करें कि कुरान इल्हामी किताब नहीं कुरान इल्हामी किताब नहीं है? है। प्रूव दैट। मुझे प्रूव करें कि ये एक किताब की शक्ल में थी, तो मैं प्रूव कर देती हूँ कि ये इल्हामी नहीं, किताब है। एग्जैक्टली, नो, दैट्स द होल हाँ, पॉइंट। ठीक है। ये किताब की आप शक्ल में थी। नहीं, नहीं ना, वही अगर बताने कोई लगा हूँ। मानता है कि ये हजरत मोहम्मद जब छोड़ के गए तो वो एक किताब की शक्ल में थी, तो फिर मैं प्रूव करती हूँ। पहले मुझे ये प्रूव कर दे कोई। नहीं कर सकते ना सादिया जी, नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं है। जी, तो यही तो मेरा मसला है मुसलमानों के साथ, यही तो प्रॉब्लम है। यार नहीं, आपका मसला नहीं है, आप समझना नहीं चाहिए और सुनना नहीं चाहिए। अगर आप क्वाइट करेंगे थोड़ी देर के लिए तो आप समझ आएगी। चले मैं क्वाइट हूँ अब। आप कोई लॉजिकल आर्गुमेंट ऐसे दें कि ये इल्हामी किताब नहीं है, डोंट गिव मी दिस कि वो किताब की फॉर्म में नहीं थी, इट्स इररेस्पेक्टिव। लॉजिकल आर्गुमेंट पे हैं। लॉजिकल आर्गुमेंट, ये मेरे नजदीक ये सबसे बड़ा लॉजिकल आर्गुमेंट इसलिए है क्योंकि, नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, गिव मी आप तो ये लॉजिकल नहीं, आर्गुमेंट कि ये इल्हामी किताब नहीं है। मैं बताने लगी हूँ ना, इसका कोई सबूत, जब तक कोई चीज जो है दोबारा वो, से पूछता हूँ, मुझे इस चीज का आर्गुमेंट दें कि ये जिब्राईल ने आके नहीं दी। इल्हामी किताब का मतलब है जिब्राईल ने आके नहीं दी। तो सबूत क्या है? मेरा भी फिर काउंटर क्वेश्चन है कि सबूत क्या है कि ये इल्हामी किताब है? मेरे नजदीक तो ये इल्हामी किताब है नहीं, क्योंकि वो किताब की शक्ल में नहीं थी। चलें अब आप बताएं, ये इल्हामी किताब है, आप सबूत दें। It has nothing to do with the book. That's a very silly argument to begin with. नहीं, ठीक क्यों? है। आप क्यों कोई बताएं मसला नहीं, क्यों? आपके लिए अच्छा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स इसको अच्छा आर्गुमेंट नहीं देंगे। नहीं, देखिए, लेकिन वजह बता दें आप मुझे, ताकि मैं प्रॉब्लम सिली ना प्रॉब्लम बनूं। ये है प्रॉब्लम ये है कि जब आपने किसी चीज की स्टेटमेंट रखी है ना, तो बर्डन ऑफ द प्रूफ इज ऑन द पर्सन जो कि उसको क्लेम कर रहा। बर्डन ऑफ द प्रूफ इज नॉट ऑन द पर्सन जो उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा। देखिए, हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट में ना बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, और हम लोग फोकस करते हैं कि हमें जिस चीज़ का पता है ना, वो बिल्कुल ठीक है। जब आप एक मुसलमान के सामने जा रहे हैं ना, तो दिस इज़ नॉट हाउ यू प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट। बिकॉज जी, हमारे कुरान में लिखा है, ये फरिश्ते ने आके दी है, लिहाजा एंड दी वी है, बिलीव हमें इस इट। पे ईमान है, ये बिलीव है। देखिए, यू कैन नॉट गिव देम एन आर्ग्यूमेंट कि यार बुक फॉर्म में नहीं था इसलिए नहीं था, क्योंकि बर्डन ऑफ द प्रूफ इज नॉट ऑन यू। आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप क्वेश्चन कर रही हैं यहाँ पे। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, द बर्डन ऑफ प्रूफ आप मेरे ऊपर डालो भाई।
जो मुसलमान है उसके ऊपर डालोगी कि फर्स्ट प्रूफ कि ये एक इल्हामी किताब है। अब जब आप उसके प्रूफ के आर्ग्यूमेंट सुनेंगी ना, और फिर आप उन आर्ग्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। इस चीज को आप अपने एंगल से नहीं सोच सकती, हर बंदा आपके एंगल से नहीं सोचता। आपने जिस एंगल पे सोच के इस्लाम को छोड़ा, हर बंदे का हमेशा वो आर्ग्यूमेंट और वो एंगल नहीं होएगा। सो अलग अलग डोंट होता है। थिंक, हाँ, डोंट थिंक कि आपका आर्ग्यूमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑन द आर्ग्यूमेंट। वो आपकी बात ठीक है, आस्क लेकिन मेरे देम। जैसे इंसान भी तो होंगे जो ऐसा सोचते होंगे। मैं कोई दुनिया में अकेली लेकिन तो नहीं आप जो ऐसा जेनेरिक सोचूं। आंसर दे रही है ना मुझे बार बार। सो डोंट डू दैट। फर्स्ट आस्क देम, देन प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन व्हाट देयर आर्ग्यूमेंट्स आर, डिस्ट्रॉय हाँ, दोस आर्ग्यूमेंट्स एंड देन प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट। सो आप क्या कर हमेशा सकती है सादिया जी, आप क्या कर सकती है, ये आर्ग्यूमेंट जो है वो आप कोई मुफ्ती इफ्ती के चैनल पे जाके आप रखिए और देखिए वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। मैं नहीं जाती तो मेरी चले एंजॉय करें फिर। हैव अ नाइस टाइम। मैं मुफ्तियों के पास जाने से तौबा तौबा। चले।